हाय गाइस, दिस इज यूसुफ फ्रॉम englishwithyusuf.com। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको दो कंजक्शन के दरमियान डिफरेंस को एलाबोरेट करूंगा जो कि है until वर्सेस unless। जी हाँ दोस्तों, ये दो ऐसे कंजक्शन है जिसके दरमियान डिफरेंस करना स्टूडेंट को बहुत ही मुश्किल होता है और अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पर हम until यूज करें और कहाँ पर हम unless यूज करें। में इन दोनों कंजक्शन के लिए उर्दू या फिर हिंदी में जब तक इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सेंटेंस में अगर जब तक आया हो तो कहां पर हमें until और कहां पर हमें unless यूज करना है। तो इंशाल्लाह आज की इस छोटी सी क्लास में मैं आपको इन दोनों कंजक्शन के दरमियान डिफरेंस को इलाबोरेट करूंगा। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर अगर सेंटेंस में जब तक आया हो तो किस जब तक के लिए आप until यूज कर सकते हैं और किस जब तक के लिए आप unless यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने दो कॉलम बना रखे हैं, एक तरफ है unless एंड दूसरा तरफ है until। अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम पास नहीं हो सकते। अब ये एक सेंटेंस है, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम पास नहीं हो सकते। अब अगर इस सेंटेंस को आप गौर करें तो इस सेंटेंस में एक कंडीशन है, एक शर्त है कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम पास नहीं हो सकते। तो गाइस, ऐसा सेंटेंस अगर आपको सुनाई दे जिसमें एक शर्त हो, एक कंडीशन हो, वहां पर उस सेंटेंस के लिए आप जो है unless यूज कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, जब तक वो आ नहीं जाता तब तक मैं यही ठहरूंगा। जब तक वो आ नहीं जाता तब तक मैं यही ठहरूंगा। अब इस सेंटेंस को अगर आप गौर करें तो इस सेंटेंस में टाइम का जिक्र है, वक्त का जिक्र है। कैसे? जब तक वो आ नहीं जाता मतलब किसी भी टाइम, 2 साल बाद, 1 हफ्ते में, जब तक वो आ नहीं जाता तब तक मैं यही ठहरूंगा। तो ऐसा सिचुएशन जिसमें टाइम का जिक्र हो तो वहां पर सेंटेंस में आप जब तक के लिए until यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है, जब आप unless एंड until यूज करेंगे तो उसके बाद जो सेंटेंस होता है उसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होता है, चाहे वो किसी भी टेंस का सेंटेंस हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, गागेगी वाला सेंस है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट वाला सेंस है। तो इसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ये जो है ट्रांसलेट करना होगा, बनाना होगा। अभी मैं आपको ये ट्रांसलेट करूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है, ये समझना है अनलेस आप किस सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हैं एंड until आप किस सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने आपको सिंपल ये बता दिया, उर्दू का या फिर हिंदी का एक ऐसा सेंटेंस जो कि आपको सुनाई दे और उसमें टाइम का जिक्र हो तो उसके लिए आप सेंटेंस में until यूज करेंगे, और ऐसा सेंटेंस उर्दू का या फिर हिंदी का जिसमें आपको लगे कि इसमें एक शर्त है तो उसके लिए आप सेंटेंस में यूज करेंगे unless। आइए अब देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रखा है। पहला जो सेंटेंस है unless की कैटेगरी में, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम पास नहीं हो सकते। यहाँ पर इसमें जब तक एंड नहीं, ये दो सेंस आया है। इसके लिए नहीं के लिए आप अलग से जो है डू नॉट या फिर डज नॉट या फिर नॉट नहीं यूज कर सकते। इन दोनों के लिए आप unless ही यूज करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। नहीं के लिए आपको अलग से डू नॉट, नॉट या फिर डज नॉट नहीं यूज करना। तो चलिए इस सेंटेंस को फटाफट से ट्रांसलेट करते हैं। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम पास नहीं हो सकते। यहाँ पर मैं लिखूंगा unless you study you cannot pass। तुम पास नहीं हो सकते। Unless you study you cannot pass। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला ये जो सेंस है ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा, तो हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया। इसके बाद until की कैटेगरी में जो पहला सेंटेंस है, जब तक वो आ नहीं जाता तब तक मैं यही ठहरूंगा। इसमें टाइम का जिक्र है, मतलब अप टू द टाइम, और इसमें कंडीशन है। ठीक है, इसमें कंडीशन होगा हमेशा और इसमें अप टू द टाइम, टाइम का जिक्र होगा। यहाँ पर इस सेंटेंस में टाइम का जिक्र है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रांसलेशन में, आई विल स्टे हियर until he comes। I will stay here until he comes। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है unless के कैटेगरी में, वो है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। अब इसमें भी एक शर्त है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, मतलब अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसमें एक शर्त है तो इस पे भी हम unless लगाएंगे। unless you work hard तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। You will not get success। You will not get success। Unless you work hard, you will not get success। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे कामयाबी नहीं मिलेगी। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है until की कैटेगरी में, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगा
जब तक मैं इंग्लिश में परफेक्ट ना हो जाऊं। अब इसमें भी टाइम का जिक्र है कि तब तक मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगा जब तक मैं इंग्लिश में परफेक्ट ना हो जाऊं। अब क्या पता कि ये इंग्लिश में कब परफेक्ट होता है, 2 साल बाद, 1 हफ्ते बाद या फिर 5 साल बाद, मतलब टाइम का जिक्र है। जब तक मैं इंग्लिश में परफेक्ट ना हो जाऊं तब तक मैं किसी भी इंटरव्यू को पेश नहीं करूंगा। इसमें टाइम का जिक्र है तो इसमें हम जो है अनटिल लगाएंगे। तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन होगी आई विल नॉट गो फॉर एन इंटरव्यू, आई विल नॉट गो फॉर एन इंटरव्यू, आई विल नॉट गो फॉर एन इंटरव्यू until I become perfect in English. I become perfect in English. I will not go for an interview until I become perfect in English. मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगा जब तक मैं इंग्लिश में परफेक्ट ना हो जाऊं। तो इसमें टाइम का सेंस है तो इसलिए मैंने इस सेंटेंस में until लगाया। गाइस यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि जब भी उर्दू के किसी सेंटेंस में जब तक आया हो और आपको लगे कि इसमें कंडीशन है, इफ नॉट का सेंस है, अगर नहीं का सेंस है, तो उसके लिए आपको सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में अनलेस लगाना पड़ेगा। और अगर उर्दू के या फिर हिंदी के किसी सेंटेंस में जब तक आया हो और उसमें आपको लगे कि टाइम का जिक्र है तो उसके लिए आपको इंग्लिश के सेंटेंस में अनटिल लगाना होगा। तो गाइस ये थे दो कंजक्शन अनटिल एंड अनलेस के दरमियान डिफरेंस जो कि मैंने आपको इस क्लास में बता दिया, इस क्लास में इलाबोरेट कर दिया। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिलेटेड, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर आप englishwithYusuf.com पर जाकर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।